Okay, so a very good morning to all my dear students. Once again, really sorry for the inconvenience. Let us start with today's lecture. As you all know, हम लोग जो continue कर रहे थे contents of a project report. मैंने इन a way अच्छा हुआ because you know ये PPT पहले आता है before that. So see इसमें वही लिखा है कि एक अच्छा project report उसके contents क्या होते हैं. जनरल इंफॉर्मेशन मतलब सी स्टूडेंट्स दिस इज बट ऑब्वियस आप लोग भी जब असाइनमेंट्स देते हो येस और नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट मे बी योर नेम क्लास डिवीजन येस और नो तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी ओके उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या आ जाता है बेसिकली यू नो कि कंपनी का नाम क्या है डिटेल्स क्या है प्रोडक्ट आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो ये सो नो सब के बारे में आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रमोटर्स इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो टीम है आपकी जो प्रोजेक्ट का देख रही है उनके यू नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स बिकॉज सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि नहीं आई डोंट नो दोज हु आर फार्मासिस्ट मतलब क्या है जो लोग दवाई बेचते हैं ओके लेट मी टेल यू वन थिंग आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लोग दवाई बेचते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई बेच सकता है बी फार्म करके एक डिग्री है वो आपको हासिल करनी पड़ती है मेरे कहने का यही मतलब है तुम ऐसे भी यू नो किसी को बिठा नहीं सकते हो ओके आगे अगर इफ आई टेल यू लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट सी स्टूडेंट्स लोकेशन में ही एक्चुअली मैं वो आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी फ्रजाइल इंडस्ट्री सी फ्रजाइल में आप कांच का ही एग्जांपल याद रखो ओके तो नाउ यू पीपल टेल मी कि अगर कांच जैसी इंडस्ट्री हो अकॉर्डिंग टू यू इट शुड बी सिचुएटेड नियर टू द मार्केट और फार फ्रॉम द मार्केट आप लोग खुद मुझे बताओ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू यू नो कांच की इंडस्ट्री है ओके एज आई वाज गिविंग यू ऑल द एग्जांपल आप लोग ही मुझे बताओ बीच में चांसेस क्या होते हैं बहुत हाई होते हैं किस चीज के चांसेस यू नो कि प्रोडक्ट टूट जाएगा यू नो आप लोगों को पता है अगर नहीं पता है स्टूडेंट्स जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं आई रिमेम्बर दे ऑलवेज यू नो दे लिटरली थ्रो द प्रोडक्ट्स फेंकते रहते हैं ओके तो आई मीन आप मुझे बताओ ऐसे केसेस में तो व्हाट डू यू थिंक इट इज बेटर कि प्लांट नियर हो या फार हो फ्रॉम द मार्केट चलो केमिकल्स का अलग एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ बट एटलीस्ट इसका कांच का बता सकते हो हाँ दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग राइट सो अकॉर्डिंग टू यू गुड गुड इट शुड बी नियर ऑलवेज रिमेम्बर दैट स्टूडेंट्स पास में होता है तो क्या होता है प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता है दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज ठीक है सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी आई थिंक वो हमने पहले लिया था पीपीटी सो वो हमारा हो चुका ओके सी लेट मी शेयर हाँ ये मैं आप लोगों को बता रही थी स्टूडेंट्स दिस वन ओके सी या दिस वाज द पीपीटी उसमें वही लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आप लोगों को कहा था कौन सी एरिया में हम सेटअप कर रहे हैं फिर उसके लिए क्या मशीन हमें लगते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हम फॉलो कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर जो फ्रेजाइल इंडस्ट्री है कांच जैसी वो हो सके उतना नियर होना चाहिए राइट तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आते ग्रेट आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज feasibility study okay this is also again a part of third study only okay see अभी आप लोग देखोगे feasibility study में क्या आता है ओके सी आपको feasible वर्ड का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स अगर आप मैथ्स या कई वो सब्जेक्ट करते हो उसमें ये सब टॉपिक आता है feasible anyone knows the meaning of feasible नहीं पता है तो ऑब्वियसली मैं आपको समझाने ही वाली हूँ बट स्टिल एनीवन नोज feasible का मीनिंग क्या है feasibility study is the name of the topic just give me a minute मैं आपका पीपीटी ढूंढ रही हूँ okay fine I'm
नॉट गेटिंग इट एट द मोमेंट, एनीवे दैट इज टोटली फाइन। ये आपके जो पीपीटीज है आपके पास, ओके स्टूडेंट्स, इसमें इसका मीनिंग लिखा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी का। लाइक नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके आई विल डू वन थिंग, मैं वो कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में ले लेती हूँ, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। लेट मी स्टार्ट विथ अ न्यू कंसेप्ट, तो आप लोगों को वो समझ में आएगा। ओके या लेट्स सी ये क्या है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट। हाँ ये रहा रिपोर्ट, राइट स्टूडेंट्स, द वन हेल्थ केयर फिजिबिलिटी स्टडीज। मतलब इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, बताओ स्टूडेंट्स, ओके, हेल्थ केयर मतलब यू नो जो हॉस्पिटल एंड ऑल लाइन होती है, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट किया गया है यहाँ पे, तो उसके बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, let me give you examples now. Market study, okay, see students, feasible means अगर कोई ऐसी चीज है, for example if I will tell you, um, you know प्रोजेक्ट का हम क्यों करते हैं, कि मैंने आप लोगों को रिमेम्बर वो एग्जाम्पल दिया था प्लान ABC का, यस और नो, तो उसमें बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यू नो आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स प्लान ए, कि आप ट्रेन से जाओगे, राइट, फिर वो सॉल्यूशन आपके लिए फिजिबल नहीं था, क्यों, बिकॉज ट्रेन की स्ट्राइक थी। तो व्हाट वुड बी प्लान बी फॉर यू नाउ, मे बी आप क्या करोगे, यू विल टेक अप यू नो बस से जाओगे। अब आपने बस का अगर देखो स्टूडेंट्स, अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो इट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर यू। क्यों फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, अगेन क्या हो रहा है, बेसिकली बस में बहुत ट्रैफिक होता है, तो बाय द टाइम यू रीच योर एग्जाम हॉल इट वुड बी वेरी लेट, ओके, सो उसमें ही लिखा है। सो सी मार्केट स्टडी इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, तो फर्स्ट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नो कि आप फिजिबल, कि ये बिजनेस लाइक सी करंट मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, डिमांड है कि नहीं मेरे प्रोडक्ट की, यस और नो, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है वो करके आगे जाके, ओके। आगे इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स फिनेंशियल फिजिबिलिटी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्यों ना पैसा आफ्टर ऑल लगा हुआ है, मैंने आपको कहा था हर कोई बिजनेस में, इफ आई विल टेल यू यू नो मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाई, बिकॉज आफ्टर ऑल आवर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट की बात करूं, तो आई मीन ओवरऑल हम लोग लॉन्ग टर्म, इवन यू नो इन्वेस्टर्स भी आपको पूछेंगे कि आप इतना ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कल अगर हम क्यों आपकी कंपनी में पैसा लगाए, वी हैव टू बी रेडी विथ सच आंसर्स। डिजाइन, डिजाइन का मीनिंग क्या है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक एप्पल का फोन है, तो उसका डिजाइन देखो, मतलब क्या वो प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या रहेंगे, कितना एफिशिएंट होगा वो प्रोडक्ट, उसके बारे में बात की गई है, राइट। आगे इफ आई विल टेल यू प्री स्टार्टअप, प्री स्टार्टअप का मीनिंग क्या है, कि बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट हमें लोग को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, ये सो नो, काम करने के लिए, तो आई मीन उसके भी बजट्स एंड ऑल हमें बनाने पड़ते हैं, राइट, अपॉइंटिंग द राइट पीपल एंड ऑल, उसके बारे गोइंग ऑपरेशंस। सी स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू बिजनेसेस में ऐसा ही होता है, एक बार हमने कुछ स्टार्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा काम हो गया। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू नो कंटिन्यू रखना उसको, स्टेबिलिटी, देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब कोई भी चीज अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। फिनेंशियल वायबिलिटी, मतलब प्रॉफिट एक टाइम ही नहीं कमाना है, हर बार कमाते रहना है, ये सो नो, तो जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं दैट शुड आल्सो बी स्टेबल, उसके बारे में बात की गई है, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली फिजिबिलिटी स्टडी इज, यू नो स्टूडेंट्स। फिजिबल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाता है, कमिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ओके। किसी को फिजिबिलिटी स्टडी में कुछ डाउट है आप लोगों को, सी स्टूडेंट्स, अगेन आई विल ऑलवेज रिपीट, जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग आप लोगों को समझना होता है, तो ये जो आंसर है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, फिजिबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। यस स्टूडेंट्स, पूछ लो, आज आपका लास्ट लेक्चर है, राइट, इसके बाद प्रोबेबली आई डोंट नो इफ वी विल मीट और नॉट, या होपफुली इन द नेक्स्ट सेम। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो
बता सकते हो, अगर समझ में आए देन वेरी गुड। तो सी दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग वाज ये यूनिट में। ओके सो ये यूनिट अब हमारा हो चुका है। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट। ओके, हाँ, किसी को कुछ पूछना है? एंड सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ कंसेप्ट दिए कि आप लोकेशन कैसे सिलेक्ट करोगे। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। इफ आई विल टेल यू, इट शुड बी नियर टू द मार्केट। वहाँ पे सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। रिमेम्बर, ये पॉइंट जो था मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ओके, व्हेन वी हैड डन पहले के यूनिट्स। नाउ सी, आपको और एक कंसेप्ट है कि बिजनेस करते टाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आप टेक्स्ट बुक में दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, बिकॉज अभी आप सिर्फ FY के स्टूडेंट्स हो। बट आप लोग अगर देखो, कुछ कंपनीज एक्ट होती है 2013 का, फिर इंडियन पार्टनरशिप, मतलब अगर आप दो या ज्यादा से लोग कर रहे हो, फिर हम मुंबई में रह रहे तो बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये सब सिर्फ एक्ट्स के नाम है। मतलब जस्ट गो थ्रू इट वंस। उसमें बेसिकली क्या कहा गया है, कि गवर्नमेंट जो भी बोलता है, हम लाइसेंसेस काफी इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। इससे नॉर्मली इफ आई सी जो होते हैं लोग, दे नॉर्मली अपॉइंट लॉयर्स। व्हाई? बिकॉज इंडिया में नॉर्मली द सिस्टम इज अ बिट टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो कई बार हो सकता है कि अगर हमने कोई लाइसेंस नहीं लिया है, बिजनेस स्टॉप हो रही है, तो हाउ वी मेक श्योर दैट वी अचीव इट, उसके बारे में बात की गई है। ओके, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, अगर लाइसेंस नहीं है हमारे पास, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। कल वो हमें जेल में डाल सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, मेनी प्रॉब्लम्स कैन हैपन, राइट? हाँ, आगे अगर मैं आपको बताऊं लीगल प्रोविजंस, इसमें मैंने आप लोगों को इन अ वे कहा था, फैक्ट्रीज एक्ट करके एक है, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट में आपको रफ में समझ रही हूँ। ये सब जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली वी हैड इट व्हेन वी वर डूइंग, व्हेन मैं MBA स्टूडेंट थी। फैक्ट्रीज एक्ट मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कंपनी जो है, ओके, उसमें अच्छे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के लिए मैंने आप लोगों को ये चीज भी वेरी वेल रिमेम्बर कही थी कि अच्छे वॉशरूम्स होने चाहिए, पानी पीने के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, यस और नो। ओके, ये सब बेसिक चीजें हैं विच इज अ मस्ट। तो ये सब होना चाहिए। मिनिमम वेज मतलब जितना स्टेट ने कहा है उतना मिनिमम वेज हर एम्प्लॉयज को मिलना ही चाहिए, राइट? अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन। ओके, फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंपटीशन एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर कंपटीशन हो, लाइक मोनोपोली नहीं होना चाहिए, राइट? उसके लिए ये एक्ट आया है, फेयर कंपटीशन मींस अनहेल्दी कंपटीशन, मोनोपोली ना आए, इसके लिए। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ID एक्ट क्यों आता है? अगर एम्प्लॉयर जो ओनर है एंड एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो रहा है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ही सही है, एम्प्लॉयज भी अगर सही है तो कोर्ट जो होता है एम्प्लॉयज का भी फेवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, काफी ऐसे एक्ट्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एनीवे ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ईयर याद रखना। ओके, एंड इसके अलावा इफ आई विल टेल यू, और एक चीज यहाँ पे कही है, टैक्स फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। टैक्स फाइलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, आप जो भी आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता है कोई भी बिजनेसेस में, टैक्स फाइलिंग की वजह से, यस और नो? ओके, बेसिकली गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ देम। सो टैक्स फाइलिंग के भी प्रोसीजर्स होता है। आप लोग देखो अभी काफी वो चल रहा था, ओके, टैक्स रिलेटेड चीजें, तो उसकी आई मीन इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट एंड ऑल आ गई है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स इन दिस यूनिट? नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी भी थोड़ा टाइम है,
तो मैं बेसिकली वही सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एटलीस्ट एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है. ओके, देन ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स एंड ऑल वो सब कंटिन्यू करने ही वाले हैं. ओके, जस्ट अभी सम 7 minutes आर देयर, तब तक वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग. किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट? See students, this is the PPT that I have made for you. Very interesting. First अगर आप देखते हो कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है. Now see students, ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बोला था, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट. ओके, सो इफ आई टेल अबाउट प्रॉफिट, आपको याद है बिजनेस मीन्स प्रॉफिट. आई हैड गिवन यू द कोड वर्ड. तो सेम वे इफ आई टेल यू एंटरप्रेन्योर, जस्ट रिमेंबर वन कोड वर्ड वो समझने के लिए. क्या है एंटरप्रेन्योर का मीनिंग? इनोवेटर, इनोवेशन. ओके, सी स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, देखो लेट्स हैव अ लुक एट द पीपीटी. वो जो लड़की है अपने हाथ में बल्ब लेके घूम रही है. बल्ब का मीनिंग नॉर्मली क्या होता है? व्हेन यू कम अप विथ अ न्यू आइडिया, यू कम अप विथ न्यू सॉल्यूशंस, उसकी बात हो रही है, राइट? क्रिएटिव, गुड सूरज, क्रिएटिव थिंकिंग करना एंड ऑल. ओके, आज के टाइम में अगर आप देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ यू फॉलो ओके न्यूज एंड ऑल, एंटरप्रेन्योर्स का काफी मतलब कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री. क्यों इम्पोर्टेंट है? यू विल टेल मी स्टूडेंट्स. द मेन रीजन बीइंग ओके, अगर आइडियाज नहीं रहे, एंटरप्रेन्योर्स फॉर एग्जांपल कितने सारे, वंस फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, जेफ बीजोस ऑफ अमेजोन, इवन दीज पीपल वेर एंटरप्रेन्योर्स. ओके, बट अगर आप लोग देखते हो आज इनके वजह से सो मेनी पीपल हैव बीन गिवन एम्प्लॉयमेंट. यस और नो का इसमें स्टूडेंट्स, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है इतने सारे स्कीम्स लेके आते हैं सबके लिए. क्यों लेके आते हैं? बिकॉज दे नो कि अगर इफ नए बिजनेसेस आर कमिंग अप, वो लोग को फायदा होगा ही, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा. कैसे? टैक्स मिलेगा. और क्या गवर्नमेंट को फायदा होगा? सी, गवर्नमेंट का वन मोर मोटिव इज टू इंश्योर अ स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग इज स्टेबिलिटी कैसे रहेगा? जब लोगों को जॉब्स रहेंगी, तो अगर इन अ वे बिजनेसेस आ रहे हैं तो इसमें आप देखो गवर्नमेंट का काम भी आसान हो जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, उनमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए. पैशन, वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. अगर एक लीडर ही, मैंने आप लोगों को आई रिमेम्बर पहले ही कहा था, अगर एक लीडर का पर्पस व्हाट ही वांट्स टू अचीव इन लाइफ वो क्लियर नहीं है, तो कभी ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल. ओके, आगे इफ आई टेल यू नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज टेनेसिटी. टेनेसिटी मीन्स परफेक्शन. कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लेना. ओके, आगे अगर मैं आपको बताऊं विजन, आपको पता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग. सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे अगर खुद पे ही भरोसा नहीं है, यस और नो, तो हाउ विल ही मेक श्योर कि दूसरे लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे. सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर अलॉन्ग विथ, मैंने आप लोगों को इनोवेशन के बारे में बोला. ऑलवेज रिमेंबर, इनोवेशन के साथ साथ चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, कोई एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं ना जो जमाने के हिसाब से चल सके. आई टोल्ड यू, अगर हम जमाने के हिसाब से नहीं चल सकते, नोकिया एंड ऑल, इनका एग्जाम्पल आपको पता ही है. बेसिकली इट वाज नॉट एबल टू अडेप्ट टू एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? नुकसान हो गया उसे. ओके, next if I tell you basically a great idea that people will pay money for, very important. See students, a great idea कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फेसबुक वॉज एन आइडिया, येस और नो? बिल गेट्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट अगेन अ ग्रेट आइडिया, राइट? तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फेसबुक कैसे प्रोडक्ट नहीं है ना, इट्स अ सर्विस. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो इट्स अ सर्विस. तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. सर्विसेज की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो नॉर्मली उसमें आइडियाज आते हैं, राइट? प्रोडक्ट नहीं कि फिजिकली चलो मोबाइल फोन मुझे किसी को बेचना है. ओके, हाँ. अ प्लान ऑफ सक्सेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग?
प्लान ऑफ सक्सेस का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली अगर कोई एक प्लान है, ओके, इट शुड बी सक्सेसफुल। कोई भी, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, यू नो स्टूडेंट्स, नॉर्मली नो वन कैन से कि मैंने बिजनेस जो बनाया है, मैंने टाइम पास के लिए किया है, सक्सेस। एनी वन विशेस कि सक्सेस मुझे मिलेगा ही। ओके, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मैंने, हम बोलते हैं ना, शुरुआत बहुत अच्छी की है, बट आगे अगर मैं देखूं तो इफ आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट, मतलब लोग अगर काम नहीं कर पा रहे, ओके, तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग भी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, जो कुछ भी है ऑलवेज रिमेम्बर, कि इफ आप लोग भी अगर आगे, आई हैव सीन मेनी पीपल, जो पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं होते, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर वेरी स्मार्ट। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करी हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो अ ग्रेट करियर प्लान्स। आप लोग अगर आप देखो, आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है काफी सपोर्ट दे रही है एंटरप्रेन्योर्स को, लोन्स देते हैं, वो लोग को लोन्स मिलना आसान हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑल गवर्नमेंट काफी अच्छा देती है। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, इट्स अ ग्रेट करियर ऑप्शन। ओके, तो आई होप आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग समझा है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप? किसी को कुछ नहीं समझ में आया है? वांट मी टू रिपीट? We will obviously types of entrepreneurs and all है that we have to continue now after 5 minutes. ठीक है students? So अभी I will do one thing, I will just stop recording.